हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को वर्गमूल लेना सिखाएंगे, जो कि बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों वर्गमूल लेने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि वर्गमूल की घात कितनी होती है, 1/2 होती है, जिसे हम रूट के चिन्ह से जानते हैं। ठीक है, वर्गमूल की घात कितनी होती है, 1/2 होती है, जिसे हम रूट के चिन्ह से जानते हैं, यानी इस चिन्ह से जानते हैं, जो कि इन संख्याओं पर यह चिन्ह लगा है। यदि किसी भी संख्या के ऊपर यह यानी वर्गमूल का यह चिन्ह लग जाए तो समझ जाना इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इन संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो संख्या है 0.09, हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें पहले वर्गमूल निकालते समय हमें क्या करना है, इस पॉइंट को भूल जाना है, यानी समझ लेना कि यह पॉइंट नहीं लगा है। थोड़ी देर के लिए मान लेना कि यह पॉइंट नहीं लगा है। तो ये कितने लिखे हैं, माना कि ये पॉइंट नहीं लगा, तो ये कितने लिखे हैं, 9 लिखे हैं। तो 9 के अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरीके से, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर आपको निकाल के दिखाना है ना। तो 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3। दोस्तों अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। क्लियर, ये मानी इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा कितना, 1 बन गया। तो इस जोड़े को हम 3, इस जोड़े में कितना मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों अब हमें क्या पता करना है कि पॉइंट के, आपको ये भी पता होगा कि पॉइंट के मतलब जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। यानी मैंने आपको भाग विधि तरीके से बताया था, यानी इस तरीके से भाग विधि तरीके से बताया था कि पॉइंट के इस पार 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया। तो अब देखो, जोड़ा पॉइंट के इस पार जोड़ा कितना बना, 1। तो सिंपल से हमें क्या करना है, 1 अंक आगे यानी 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 1 आगे 0 लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 0.3 आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये तो हमने सवाल सॉल्व कर लिया। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम 25 के फैक्टर करेंगे, यानी 25 के फैक्टर देखते कितना आ जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 पचम 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो इसके जोड़े बनाने, तो फिर एक कितना कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यानी जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल कर आ जाएगा। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट के इस पर कितने 2 का जोड़ा बना लेना। ठीक है, इसका इतने का जोड़ा है, कितने का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। दोस्तों पॉइंट के इस बार कितना जोड़ा है, 1। तो 1 अंक बाद सिंपल से पॉइंट लगा देना है, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। क्लियर, तो कितना आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दूसरा सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम 2 सवाल और हल करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड हैं। दोस्तों पहले हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे सवाल में संख्याएं दी गई है 16.81। हमें क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। तो हमें क्या सबसे पहले हम किसके फैक्टर करेंगे, 1681, यानी 1681 के हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी 681 का पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से। दोस्तों ये संख्या जो है, दोस्तों ये संख्या 41 से डिवाइड होगी। तो 41 का पहले हम इसमें भाग लगाएंगे। तो 41 चौके कितने होते हैं, 164। कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, कितने बार, 4 बार गया। अब यहाँ पे कितने होते हैं, 4 यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कितने हो गए, 41। अब 41 एकम 41, सिंपल से यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये संख्या आप किससे, 41 जो है आवाज़ संख्या होती है, आवाज़ संख्या से खुद से ही कटती है। तो 41 जो है खुद से डिवाइड हो जाएगी। तो 41 एकम 41। अब क्या करना है, हमें जोड़े बना लेना है 2 के। ठीक है, तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो इस जोड़े में से हमें क्या करना है, 41 को निकाल लेना है सिंपल से। ठीक है, अब हमें करना है पॉइंट के इस पार जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो पॉइंट के इस पार कितने का जोड़ा है, 1 ही तो जोड़ा है। तो सिंपल से हमें क्या करना है, अब 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। तो 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी 4.1 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से हम 14 सवाल हल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। तो पॉइंट जब हम भूल जाएंगे तो कितने लिखे हैं, 5625 ही तो लिखे हैं। तो हम पहले क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो किससे हम करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से फैक्टर कर लेंगे। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पे लाना है। ठीक है, 3 8 24, यानी 3 8 24। यहाँ पे कितने बचे, 2 को यहाँ पे लाना है। तो
3 सत्ते 21, यहाँ पे कितने बचे, एक, एक यहाँ पे लाना है, 3 6 15। ठीक है, अब संख्या यह भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जब वर्गमूल निकालते हैं ना, जब एक संख्या 3 से डिवाइड हो गई तो दूसरी संख्या भी 3 से ही डिवाइड होगी। तो तिचंग 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये संख्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेना है, 5 एक कम 5, यहाँ पे कितने बचे, एक, एक यहाँ पे लाना है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचे 2, 2 यहाँ पे लाना है, 5 25। ये संख्या भी 5 से डिवाइड कर लेना है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितने बचे, 2, 2 यहाँ पे लाना है, कितने हो गए 25, तो 5 25 क्लियर। तो 5 से 5 25 और 5 एकम 5 क्लियर। अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लें सिंपल से। ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पे कितने लिखे, 5 लिखे हैं। ठीक है, दो का जोड़ा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 निकालेंगे एक, ठीक है, इसमें से 5 निकालेंगे और इसमें से 5 निकालेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 और 25 3 कितने होते हैं, 75, यानी कितने हो गए 75। तो हमने क्या किया, अभी बिना पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकाला है, अभी पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, पॉइंट के इस पार 2 के जोड़े बना लें। ठीक है, तो पॉइंट के इस पार कितने का जोड़ा बनाना है, तो पॉइंट के इस पार में 2 के जोड़े बना लिए। अब पॉइंट के इस पार जो है कितने, मतलब कितने जोड़े हैं, तो एक ही तो जोड़ा है, तो सिंपल से एक अंक बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब इसे आप 56.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको डेसिमल संख्या का वर्गमूल निकालना आ गया होगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।